श्रद्धा विराजति वाक्पतंगाय धीयते प्रतिवस्तो रहद्युभिः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या दुषानो अग्निर्वेतु स्वाहा सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या दुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। शासन तो इस देश का रहे भरत के भाग वाक्य ये सुनकर सभी के कई भय मान बोली तभी तुरंत तो त्योड़ी तान कमान धन सेना से रिक्त तर राज्य सब असार भरत न लेगा भी कभी अपने हाथ पसार। पुत्र शोक वो यथा भुलाए ऐसे करना देव उपाय शांति धृति उसको दिलवाना बहुविधि उसका मन बहलाना तथा भूप से करते बातें हर्ष में थे वे देखे जाते संकुट संकुल मन में जाना जान राम ने खेद न माना बढ़ी बड़ों की बड़ी बड़ाई विपदा विविध जिन्होंने पाई बिहड़ विकट विषम पथगामी हो सफल हुए जग में नामी। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों प्रिय बालक एवं बालिकाओं, जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा के भजन को करके आनंद लेता है वास्तव में वो तृप्ति को महसूस करता है। मन कामनाओं से भरा हुआ है, मन बड़ा चंचल है, मन इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे जितना पानी भर दे लेकिन वो कभी भी नहीं भरता, ऐसी कामनाएं व्यक्ति को पूर्ण नहीं होने देती, प्रसन्न नहीं होने देती। होने के प्रति दुख मनाना हमारी कायरता है, हमारे मन की कमजोरी है और हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। दुख और विपदा जीवन के ये दो मेहमान ऐसे हैं जो बिना निमंत्रण के आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ऐसे में ईश्वर का सहारा, ईश्वर पर विश्वास हमारा अडूल होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महर्षि देवदयानंद जी महाराज की तरह कितनी कठिनाई आई, कितनी विपदाएं आई, लेकिन ईश्वर के सहारे से वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। माताओं सज्जन, अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बहुत अवज्ञा जब करते हैं तो निश्चित रूप से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध की उपज हो जाती है। हमें चाहिए कि हम भगवान के साथ जो वायदे कर रहे हैं उन्हें हम तोड़े ना,
क्योंकि किसी वादे को तोड़ने से हमारे सारे जो अच्छे कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अपने आप से किया वादा याद रखें, भगवान से किया हुआ वादा याद रखें। तीनों ऋणों से पूर्ण होने के लिए हमें ऐसा सदप्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए जिसका कि हमारे जीवनों को हमेशा हमेशा लाभ हो। माता और सज्जन, बहुत सुंदर श्री राम कथा आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनते हैं तो हमारा भी और अच्छी बात, अच्छा चिंतन देने का निश्चित रूप से मन करता है। YouTube चैनल पर भी आपने इन बातों को सराहा है, सो आपको नमन करते हुए आइए जहाँ हमने कथा को विराम दिया था वहीं से एक भाव लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब रावण ने पत्र को सुन लिया तो वो बड़ा भयभीत हुआ, परंतु ऊपर से वो दिखावा कर रहा है कि मुझे मानो भय नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा है। डींगे हाँकता है, वाग विलास करता है, ऐसा लक्ष्मण के लिए कहा। तब उसके दूत शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़ दीजिए, जो पत्र में लिखा है वो सच लिखा हुआ है और इन सब बातों को आप सत्य ही समझिए। क्रोध छोड़ करके मेरा वचन सुनिए और हे नाथ, श्री रामचंद्र जी महाराज से आप वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी महाराज इस समय अवध के राजा हैं, उनका स्वभाव भी बड़ा अत्यंत कोमल है। जब वो आपसे मिलेंगे तो आप पर बहुत कृपा करेंगे और आपकी एक भी गलती पर, एक भी अपराध का भाव वो अपने हृदय में भी नहीं लाएंगे। आप रानी सीता को श्री रामचंद्र जी महाराज के पास भेज दीजिए और हे नाथ, इतना कहना आप मेरा ये मान लीजिए, जरूर करें। कह सुखनाथ सत्य सब बाणी, समझऊं छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनाऊं वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहूं विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभावो, यद्यपि अखिल लोक कर रावो। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकऊं धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेई कहा देन बैदेही, चरण प्रहार के न सठते ही। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पनी गति पाई। रावण ने जैसे ही ये सुना कि जानकी को वापस देने के लिए शुक कह रहा है, तो दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी और वो भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवा करके आखिरी नमस्ते करके जहाँ कृपा के करने वाले श्री रामचंद्र जी महाराज थे वहाँ पहुँच गए और नमस्ते करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि के स्वरूप को मानो उसने प्राप्त कर लिया। ऋषि अगस्त्य के साप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। बंद राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। और कहते हैं कि शुक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, मुनि था, तपस्वी था। महर्षि अगस्त्य के कारण से यह राक्षस हो गया था। बार बार भगवान की वंदना करके अब वो महर्षि मुनि के आश्रम में चला गया। अब इधर 3 दिन बीत गए हैं, किंतु समुद्र भी विनय नहीं मान पा रहा। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित अपनी बातों को कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं होती,
और गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव लिखा। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो आप भी अब विराम लीजिए और इस कथा को इस चौपाई के साथ आज हम यही विराम लेते हुए भगवान से आपकी खुशहाली की कामना करते, ईश्वर सब पर कृपा करे। ओम शांति शांति शांति।